हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से द ब्यूरोक्रेसी में। अपनी डिस्ट्रिक्ट वाली सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और सीधे देखते हैं आज पौड़ी गढ़वाल के बारे में। तो जैसा कि हम लोग शुरुआत करते हैं उसकी लोकेशन से। तो सबसे पहले तो आप देखिए पौड़ी गढ़वाल की लोकेशन उत्तराखंड के मैप में कहाँ है और कितने जिले इसके आसपास इसकी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। तो ये जो रेड स्पॉट है ये पौड़ी गढ़वाल है। टेहरी गढ़वाल से साउथ में है। ये रहा नैनीताल, ये रहा अल्मोड़ा, ये रहा चमोली, रुद्रप्रयाग, टेहरी गढ़वाल, देहरादून और हरिद्वार और यूपी के भी जिले इसमें शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड का ये जिला अपने ही उत्तराखंड के राज्यों के 7 जिलों से सीमा साझा कर रहा है। एंड दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। तो ये तो रही लोकेशन किसकी? पौड़ी गढ़वाल की। ओके। अब आते हैं इंफॉर्मेशंस। ये एक गैंगेटिक प्लेन में लाई करने वाला जिला है और इसका कुछ भाग प्लेन्स में और कुछ भाग किसमें है? लोअर हिमालयाज। जब हम लोअर हिमालयाज की बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग शिवालिक की बात कर रहे हैं, यानी कि शिवालिक रेंज से यहाँ वाले हिस्से से पास होती होगी। और कुछ हिस्सा इसका लेसर हिमालयाज का भी टच हो रहा है। यहाँ पे देखिए, इट्स हेडक्वार्टर लाइज इन पौड़ी। इसका जो मुख्यालय है वो पौड़ी में है और इसको गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। किसको? पौड़ी को। ठीक। बिटवीन 1815 टू 1830 इट इज सर्व्ड एज द कैपिटल फॉर ब्रिटिश गढ़वाल। ये 1830 नहीं, 1839 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1839। जिसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। सो बिटवीन 1815 टू 1839 इट सर्व्ड एज द कैपिटल फॉर ब्रिटिश गढ़वाल। ठीक। अंग्रेजों के समय की बात हो रही है। 1840 में पौड़ी बिकेम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ब्रिटिश गढ़वाल। ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, रिपीट होने वाले और बार बार आने वाले। ठीक है। याद रखना थोड़ा दिक्कत रहता है क्योंकि कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा यहाँ पे। हाँ। तो 1840 में पौड़ी बिकेम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द ब्रिटिश गढ़वाल। याद रखेंगे ये फैक्ट, ये भी और ये भी। 1959 में यानी कि आज़ादी के काफी समय बाद पौड़ी गढ़वाल को डिक्लेयर कर दिया गया हेडक्वार्टर किसका? गढ़वाल डिवीजन का। गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? पौड़ी में है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देहरादून नहीं है, कहाँ है? पौड़ी में है। अब बात कर लेते हैं इसकी पॉपुलेशन की। तो जो इसकी पॉपुलेशन है टोटल, वो लगभग 6.81% है टोटल उत्तराखंड की पॉपुलेशन की। ठीक। ये सारे आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार के हैं। लिंगानुपात कितना है? 1103 महिलाएं और 1000 पुरुष। तो इसका मतलब ये भी वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है। शिशु लिंगानुपात यानी कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है छठी छठी वर्ष तक का, वो है 904 बालिकाएं 1000 बालक। लिटरेसी रेट ठीक है, 82.02%। मेल अगेन यहाँ पर ज्यादा पढ़े पढ़े लिखे हैं महिलाओं की तुलना में, 72% महिलाएं। अब देखिए, तहसीलों की संख्या 10 है। और मैं चाहूंगा, बार बार रिपीट करता हूं इस बात को, इस बार भी कर रहा हूं, कि प्लीज हो सके तो तहसीलों के नाम याद रखेंगे क्योंकि मैच द फॉलोइंग में यहां से क्वेश्चन आते रहे हैं। और ये चीज तभी याद रह सकती है जब हमने कितनी बार रिपीट किया है चीजों को। ठीक। इसी प्रकार से देखिए, नंबर ऑफ ब्लॉक्स बहुत ज्यादा है यहाँ पर, 15। ठीक है, 15 ब्लॉक्स हैं यहाँ पर, है ना। खलजी खाल, पौड़ी, थाली सैंड, दुगड्डा, ये सारे क्या हैं? ब्लॉक्स हैं। कितनी संख्या उनकी? 15। काफी ज्यादा है। संभवतः उत्तराखंड के जितने भी जिले हैं उनमें सबसे अधिक ब्लॉक्स किसके हैं? पौड़ी गढ़वाल के हैं, जिनकी संख्या क्या है? 15। लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी है? 6। और हरिद्वार के भी लगभग 15 ही हैं। हो सके तो चेक करिएगा इसको आप। पौड़ी गढ़वाल किसके अंतर्गत आता है? पौड़ी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंतर्गत ही आता है। ठीक। तो ये रही कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमको पौड़ी गढ़वाल को पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए। तो ये रहे कुछ आंकड़े जिसको आप याद रखेंगे। ठीक। लोकेशन एक बार फिर से देख लीजिए। ये रही 7 जिले हैं और इसको आप क्लॉकवाइज इस तरीके से देख सकते हैं। क्लॉकवाइज: हरिद्वार, देहरादून, टेहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल। 7 डिस्ट्रिक्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कोई नेशनल पार्क है यहाँ पर? 3 नेशनल पार्क का उल्लेख हमको मिलता है। सोना नदी, कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो पोर्शन यानी कि कुछ भाग यहाँ भी है और बाकी नैनीताल में है। और राजा जी नेशनल पार्क का भी कुछ पोर्शन कहाँ देखने को मिलता है?
पौड़ी गढ़वाल में। ये रहे कुछ विहंगम दृश्य पौड़ी गढ़वाल के। सनसेट देख सकते हैं आप, और ये वहाँ के शहर की तस्वीर, काफी घना बसा हुआ देख रहे हैं आप। ठीक, बसावट काफी घनी दिख रही है। ओके, नदियों के नाम देख लेंगे। नयार नदी, रामगंगा, ये वेस्टर्न रामगंगा है दरअसल, पश्चिमी रामगंगा, और अलकनंदा, इन जिलों से होते हुए बहती है। क्या कुछ इंस्टीट्यूट भी अवेलेबल है यहाँ पर? एनआईटी का नाम सुना होगा आपने, उत्तराखंड का एक ही एनआईटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये कोटदा, ये श्रीनगर में स्थित है। और आईआईटी जैसे उच्च कोटि के जो संस्थान है, उसके बाद अगर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का नंबर आता है तो वो नंबर आता है एनआईटीज का आता है, जो पूरे देश में अलग अलग राज्यों में है। तो फिलहाल उत्तराखंड राज्य में कौन सा है? एनआईटी श्रीनगर। बीईएल का नाम सुना होगा आपने, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, कोटद्वार में है। मेडिकल कॉलेज वीर चंद्र गढ़वाली के नाम पे है। क्या कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी है यहाँ पर? यस, वी हैव रामगंगा पावर प्रोजेक्ट एंड चीला प्रोजेक्ट। आप मुझे बताएंगे कि चीला प्रोजेक्ट किस नदी पर है, इसलिए मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है यहाँ पे। चीला प्रोजेक्ट किस नदी पर है, आप मुझे बताने वाले हैं। पौड़ी को हिल स्टेशन कब डिक्लेयर किया गया था? 1992। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेशन होना चाहिए, सॉरी, एसटीए। ठीक, 1992 में घोषित किया गया था, और 7 जिलों से घिरा हुआ, ये मैंने आपको बता ही दिया। पौड़ी एकमात्र ऐसा स्थान है, कोटद्वार वाला सॉरी, जो रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, रेलवे लाइन से। द ओनली रेलवे स्टेशन ऑफ पौड़ी गढ़वाल इज कोटद्वार। केमू का नाम सुना होगा आपने, कुमाऊं के केस में। जीमू का नाम सुनेंगे आप किसमें? गढ़वाल के केस में, गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड। केमू में कुमाऊं मोटर ओनर यूनियन लिमिटेड। ये गाड़ियां पर्वतीय जो क्षेत्र हैं उनको अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं, और काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वहां तक पहुंचती हैं जहां धीरे धीरे धीरे, जहां पतली सड़कें हैं वहां तक भी पहुंच जाती हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं केमू की बसेस और कुमाऊं में, और जीमू की बसेस कहाँ? गढ़वाल में। ठीक, स्थापना इसकी हुई थी 1941 में, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे प्रताप सिंह नेगी, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, याद रखेंगे इस फैक्ट को, कि प्रताप सिंह नेगी जो है वो जीमू के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट की, कि पौड़ी गढ़वाल में कौन कौन से स्थान हैं जो विशेष महत्व रखते हैं। देखिए, श्रीनगर वॉज फाउंडेड बाय गढ़वाल रूलर्स इन 1358। गढ़वाल शासकों के द्वारा श्रीनगर की स्थापना करी गई। और अजयपाल का नाम सुना होगा आपने, मैंने आपसे कई बार रिपीट भी किया है कि जब हम उत्तराखंड की हिस्ट्री को पढ़ रहे होंगे तब ये सारे फैक्ट्स आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारा विशेष ध्यान इसमें सिर्फ जिले को लेकर ही है, तो हमें सिर्फ इन्हीं फैक्ट से काम चलाना पड़ेगा। ऑब्वियसली इसका अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और इसका अपना ऐतिहासिक महत्व रहा है श्रीनगर का। श्रीनगर एज द कैपिटल ऑफ किंगडम इन प्लेस ऑफ चांदपुर गढ़ी। तो एक फैक्ट यहां से निकल के आ रहा है कि श्रीनगर से पहले इनकी राजधानी क्या थी? तो वो थी चांदपुर गढ़ी। ओके, फॉर सम टाइम श्रीनगर रिमेन्स अंडर गोरखाज ऑल्सो। 1804 से 1814 के बीच में हम देखते हैं कि जो श्रीनगर वाला क्षेत्र है वो किसके अधीन रहा होगा? गोरखाओं के। लेटर अंडर ब्रिटिशर्स, बाद में किसके अधीन आ गया होगा? ब्रिटिशर्स के। किस तरीके से ब्रिटिश के सहयोग से पवार शासकों को पुनः उनको सत्ता वापस मिलती है, और किस प्रकार से 1815 के बाद टहरी रियासत की स्थापना होती है, ये सारे अपने आप में हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जिनका अपना बहुत महत्व है, जो आपको पढ़ना ही होगा। ठीक, ब्रिटिश मेड पौड़ी एज हेडक्वार्टर ऑफ गढ़वाल इन 1839, ये अभी हमने डिस्कस किया भी था। और हम देखते हैं कि इसके काफी बाद 1894 में बहुत भीषण बाढ़ आती है, जिसकी वजह से श्रीनगर शहर तबाह भी होता है। श्रीनगर सर्व एज द ट्रांस जंक्शन विच कनेक्ट्स कोटद्वार, ऋषिकेश, टिहरी एंड बद्रीनाथ। देखिए, श्रीनगर की अपनी खासियत इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जो ये महत्वपूर्ण शहरों के नाम मैंने अभी आपके सामने लिए, कोटद्वार, ऋषिकेश, टिहरी और बद्रीनाथ, यहाँ से सड़कें, ये जो सड़कें इस तरफ जाती हैं, और एक तरीके से कह सकते हैं कि मीटिंग पॉइंट है, एक क्रॉस रोड्स है। तो इस वजह से श्रीनगर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन स्थानों में जाने के लिए। तो इस वजह से भी इसका महत्व काफी बढ़ जाता है। ये देखिए सनसेट का सीन है, और पहाड़ों से इस तरह के सनसेट कई जगहों से देखे जा सकते हैं, इसका भी अपना महत्व है। और इससे पहले हमने कौसानी में भी ये बातें पढ़ी थी। श्रीनगर सराउंडेड बाय वेरियस स्पॉट्स टू विजिट, धारी देवी टेम्पल, कमलेश्वर टेम्पल, शंकर मठ, केव ऑफ गोरखनाथ, गरुड़ टेम्पल, अष्टावक्र टेम्पल, ये सारे टेम्पल कहाँ मौजूद हैं? श्रीनगर और उसके आसपास, या कह सकते हैं कि ये पौड़ी जिले के अंतर्गत आते हैं। ठीक,
तो कुछ डिस्कशन हमको करने पड़ेंगे जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जैसे कि धारी देवी टेम्पल देख लीजिए, ये कहाँ पर है। लाइज ऑन द बैंक, लेफ्ट बैंक ऑफ अलकनंदा, अलकनंदा के पश्चिमी बैंक में स्थित है। डिवोटेड टू काली देवी। ये देखिए दो तस्वीरें हैं, ये मंदिर की है और वो काली देवी की है। मान्यता के अनुसार समय के साथ साथ जैसे जैसे दिन चढ़ता है इनका चेहरा बदलते रहता है, ऐसे ऐसा बताते हैं वहाँ के लोग। और ऐसा इंफॉर्मेशन हमको मिलती है कि इस तरह से चीजें हमको देखने को मिलती है। पहले आप देख ही लीजिए सुबह और शाम। मैं यहाँ से हट जाता हूँ, जरा देवी माँ के दर्शन कीजिए आप। ठीक है। और ऊपर मौजूद है क्या, टेम्पल, इस तरीके से। आइए देखते हैं कुछ इससे संबंधित फैक्ट्स। टेम्पल इज डिवोटेड टू अपर हाफ ऑफ द देवी। देवी का जो ऊपरी हिस्सा यानी कि चेहरा वाला भाग है, ये मंदिर उसी को समर्पित है। while the lower half of the idol is located in काली मठ। जो निचला हिस्सा है इन देवी का वो काली मठ में स्थित है। धारी देवी इज कंसिडर्ड एज द प्रोटेक्टर ऑफ द चार धाम। धारी देवी की मान्यता इसलिए है क्योंकि इस देवी को जो हमारे चारों धाम हैं उत्तराखंड के, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, उन सब की रक्षक मानी जाती है। इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट इसकी बढ़ जाती है। एक है यहाँ पर शंकर मठ, ऑल्सो कॉल्ड एज विष्णु मोहिनी टेम्पल। याद रखेंगे इस फैक्ट को। स्टैब्लिश्ड बाय आदि गुरु शंकराचार्य, आसानी से नाम याद रहेगा, शंकराचार्य और शंकर मठ। इन द गर्भगृह, इस मंदिर के गर्भगृह में, जिसको सैंक्टम कहते हैं, विष्णु और लक्ष्मी की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्थान है पौड़ी गढ़वाल का। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं कमलेश्वर टेम्पल की। ये कुछ फैक्ट्स मैंने नेट से लिए हैं। और ये देखिए इस मंदिर के अंदर ये आपको एक शंख दिख रहा होगा, ये लोटस है, और ये कुछ पादुकाएं दिख रही होंगी आपको। ठीक है। वन ऑफ द लेजेंड सेज दैट द लॉर्ड राम वर्शिप लॉर्ड शिव विथ थाउजेंड्स लोटस फ्लावर एट दिस प्लेस। मान्यता है कि प्रभु राम ने प्रभु शिव की पूजा करी या उनकी आराधना करी और 1000 लोटस यानी कि कमल के फूल चढ़ाए। बट ही फाउंड दैट द ही इज शॉर्ट ऑफ वन लोटस फ्लावर। एक लोटस फ्लावर उसमें कम था। दरअसल भगवान शिव उनकी भक्ति का आकलन करना चाह रहे थे कि देखते हैं राम में कितनी भक्ति है मेरे प्रति। तो एक फ्लावर जो था लोटस का वो उन्होंने ही क्या है हटाया था। शिवा टेस्टेड रामा's डिवोशन बाय स्टीलिंग वन ऑफ द लोटस फ्लावर एंड लॉर्ड राम वाज रेडी टू रिप्लेस द लॉस्ट फ्लावर विद वन ऑफ हिज आई। ऐसी मान्यता है कि उस कमल के फूल के स्थान पर उन्होंने अपनी आंख दान में कर दी थी। दस द प्लेस नोन एज कमल नयन, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया, कमलेश्वर। ऑन सेइंग दिस लॉर्ड शिव वाज प्लीज्ड एंड ब्लेस्ड हिम विद सुदर्शन चक्र। और ऐसा बताया जाता है कि लॉर्ड शिव ने इनको सुदर्शन चक्र दिया था, ऐसा ऐसी भक्ति के कारण। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस बन जाती है पौड़ी गढ़वाल में, कमलेश्वर टेम्पल। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब देखिए कोटद्वार का नाम आता है। कोटद्वार हरिद्वार यानी कि द्वार शब्द इसमें कॉमन है, तो इसका मतलब इसकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन होगी वो हरिद्वार जैसी ही होगी। तो द्वार यहाँ पर हरि का द्वार या वैसा द्वार नहीं है। इट इज अ ज्योग्राफिकल टर्म दैट इज द्वार। ठीक है, DUAR, लेकिन आम भाषा में द्वार कह दिया जाता है। हालांकि हरिद्वार और इसकी तुलना वैसे नहीं कर सकते। हरिद्वार और हरद्वार के बारे में हम डिस्कस कर भी चुके हैं पहले। कोटद्वार लिटरली मीन्स कूट द्वार। कोटद्वार का वास्तविक जो अर्थ है उसका मतलब होता है कूट द्वार, और इसका मीनिंग होता है क्या, गेटवे। ये गेटवे है किसका, गढ़वाल का। गढ़वाल का प्रवेश द्वार समझिए, किसको, कोट द्वार को। ये तस्वीर है कोट द्वार की, संभवतः ये एक चर्च की फोटो है। ठीक, चर्च, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कुछ बातें आपको भी ढूंढनी पड़ेंगी, आपको भी पढ़नी पड़ेंगी। हमारा काम है आपका ध्यान आकर्षण करना उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है, जिससे कि आप किसी वजह से अगर आप उस चीज को नहीं पढ़ पाए हैं तो प्लीज इस लेक्चर की वजह से उसको पढ़िए। पर्पज यही है, क्योंकि खुद बिना पढ़े चीजें नहीं हो सकती। इतनी बात आपको ध्यान रखनी होगी। कोट द्वार अर्लियर वॉज द पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्य साम्राज्य के समय में ये इसका हिस्सा रहा होगा। उसके बाद कत्यूरों का शासन स्थापित हुआ उत्तराखंड में, ये हम जानते ही हैं। और उसके बाद पवार शासकों ने भी यहाँ पर शासन किया होगा,
तो कोटद्वार उसी के अधीन आ गया होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोटद्वार की एक अपनी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रही है। वन एंड ओनली रेलवे स्टेशन ऑफ पौड़ी लाइज इन कोटद्वार इज नोन फॉर इट्स, ठीक है, वन एंड ओनली स्टेशन पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार में है। कोटद्वार और किस चीज के लिए जाना जाता है? अपने आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, तो कई सारे पुरातात्विक जो कह सकते हैं जो सामग्रियां हैं वो यहाँ से जरूर मिली होंगी, इसलिए इसका महत्व काफी ज्यादा है। कण्वाश्रम का नाम आपने जरूर सुना होगा। ऋषि कण्व के नाम पे पड़ा है ये आश्रम। और ऐतिहासिक रूप से और मैथोलॉजिकली इसका अपना अच्छा खासा महत्व है। इसका कण्वाश्रम का किस चीज के लिए जाना जाता है? कालिदास का नाम आपने सुना होगा, जो गुप्त साम्राज्य में प्रमुख कवि थे। उन्होंने अपनी अभिज्ञान शकुंतलम यहीं पर कंपोज की थी। और ये जो क्षेत्र है कण्वाश्रम, ये मालिनी नदी के तट पर है। और किस चीज के लिए जाना जाता है कण्वाश्रम? दुष्यंत का नाम सुना होगा आपने, मेनका का नाम सुना होगा, उनके पुत्र भरत का नाम सुना होगा। तो इन सभी गतिविधियों के लिए कण्वा आश्रम का जो नाम है वो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है, ऐतिहासिक रूप से भी और मैथोलॉजिकली भी। गौतम ऋषि, विश्वामित्र और कण्व ऋषि की हम कह सकते हैं कि तपोभूमि रही कण्वाश्रम वाला क्षेत्र। और कण्व ऋषि के नेतृत्व में ये आगे चलकर एक बहुत बड़ा विद्यापीठ भी बन जाता है, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया? कण्वाश्रम। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा खासा महत्व है, याद रखने जैसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुगड्डा, ये देखिए दुगड्डा की तस्वीर कुछ पुरानी सी दिख रही है, हालांकि ये मॉडर्न टाइम्स की ही है। दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थान। छोटा, स्मॉल टाउन दुगड्डा, समटाइम स्पेल्ड एज दोगड्डा, इज अ टाउन एंड अ म्यूनिसिपल बोर्ड इन पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ठीक हो गया, ये बात पता है। दुगड्डा इज अ स्मॉल टाउन विच इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर खोह। खोह नदी के तट पर है। लेकिन इससे अधिक इंपॉर्टेंट किस बारे में है, हमें जान जो हमें याद रखनी चाहिए, वो इसलिए है क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण एक व्यापारिक केंद्र है और कई सारी राजनीतिक और लेखकों की जो कर्म भूमि है उसके लिए भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से दुगड्डा जो है ये एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र स्थापित हो चुका था। नोन फॉर पॉलिटिकल एक्टिविटीज, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज फ्रॉम दुगड्डा। दुगड्डा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, उनका नाम हमें याद रखना होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि इन सभी व्यक्तित्वों का जन्म यहाँ पर हुआ हो, लेकिन उनका एसोसिएशन किसी न किसी प्रकार से दुगड्डा से रहा। जिसमें सबसे नाम आता है सबसे पहले शिव प्रसाद डबराल का, जिनको चारण के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे बात को। अलग से जो हम वीडियो पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व, उनमें इनका भी नाम रहेगा और हम देखेंगे कि इनके कौन कौन से लेख थे और इनको और इनके कौन कौन से उपनाम थे। ठीक है, तो हो सके तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए क्या इनके कोई और उपनाम थे या नहीं। शिव प्रसाद डबराल, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, आपने पढ़ा है मुझे पता है, लेकिन अब फिर भी मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में देखना चाहूंगा मैं। बद्रीदत्त पांडे, नाम सुना है आपने। जयानंद भारती, नाम सुना है आपने। चंद्रशेखर आजाद का नाम कौन नहीं जानता। अपने साथियों के साथ यहाँ पहुंचे थे, लगभग हफ्ते 10 दिन यहाँ रहे थे और अपने साथियों को पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग भी दी थी। और इनके जो सहयोगी थे वो थे भवानी सिंह रावत। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इनके जो प्रमुख सहयोगी कौन थे वो थे भवानी सिंह रावत। ये जरूर 1920 के दशक की बात रही होगी, HSRA के समय के आसपास, जब ये सारी एक्टिविटीज चल रही थी जिसको हम रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज कहते हैं, जो ब्रिटिश के अगेंस्ट चलाई जा रही थी। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द इंटरनेशनल मूवमेंट, अच्छा खासा महत्व है भारत के इतिहास में। संबंध कहां से है? दुगड्डा से है, इसलिए इसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। बिनसर महादेव के नाम के कई सारे टेम्पल्स और भी हैं, लेकिन बिनसर महादेव टेम्पल पौड़ी में भी है। ये रहा बिनसर महादेव टेम्पल, और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से देवदार पेड़ों से घिरा हुआ है, जैसे कि जागेश्वर को हमने देखा था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ठंडा इलाका होगा। देवदार पेड़ की मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि वो एक ठंडा स्थान है। ठीक है, ठंडा ठंडा कूल कूल। लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ पौड़ी एंड चमोली। ये मंदिर बॉर्डर में है, किसके? पौड़ी और चमोली के। ऑल्सो रिफर्ड एज द वीरनेश्वर स्वामी। इसे वीरनेश्वर स्वामी भी कहा जाता है, किसमें? तालेश्वर के दान पत्रों में
इस मंदिर के लिए वीरणेश्वर स्वामी का इस्तेमाल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ये हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आया, तालेश्वर दानपत्र। प्लीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तालेश्वर दानपत्र में इस मंदिर को क्या कहा गया है, याद रखिएगा। मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा में हर वर्ष, और यहां से सूर्य उदय होते हुए और सूर्यास्त होते हुए हम देख सकते हैं, अद्भुत नजारा देखने को मिलता है इस ऊंचाई से। तो ये पर्यटकों के लिए भी एक कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट स्पॉट है, साथ ही साथ धार्मिक महत्व इसका आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, इसी प्रकार से नीलकंठ महादेव मंदिर भी है, उसकी तस्वीर मैंने नहीं लगाई है। यहाँ जो याद रखने जैसी बात है वो ये कि दिस नीलकंठ महादेव टेम्पल लाइज बिटवीन टू माउंटेन्स, शुंभ एंड निशुंभ। इसको आप याद रखेंगे, शुंभ और निशुंभ नाम के जो दो पर्वत हैं उनके बीच स्थित है ये नीलकंठ महादेव मंदिर। अब बात आती है लैंसडाउन की। ये देखिए पहले लैंसडाउन का विहंगम दृश्य, शानदार। मैंने थोड़ा सा उसको कंप्रेस कर दिया था, इसलिए हो सकता है उतना बेहतर ना दिख रहा हो, बट इट लुक्स अमेजिंग। अब बात करते हैं इसका महत्व क्या है। लैंसडाउन का नाम आपने सुना होगा, लॉर्ड लैंसडाउन, जो भारत के वाइसरॉय थे। कहा जाता है इसको क्या, ओरिजिनली इसे कहा जाता है कालू डांडा। कालू डांडा, कालू मतलब ब्लैक, डांडा का मतलब होता है पहाड़ियां, या हम कह सकते हैं कि ब्लैक फॉरेस्ट, काइंड ऑफ अ ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक से मेरा मतलब ब्लैक से नहीं है, काफी घना है ना, जो डार्क दिखता होगा। तो इसका असली नाम क्या था, कालू डांडा। ठीक है, इन गढ़वाली भाषा। लैंसडाउन वॉज फाउंडेड एंड नेम्ड आफ्टर द वाइसरॉय, उस समय के वाइसरॉय जिसका नाम है लॉर्ड लैंसडाउन, जो 1888 से 1894 तक भारत के वाइसरॉय रहे। लैंसडाउन वॉज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश फॉर केटरिंग फॉर द रिक्रूट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर गढ़वाल राइफल्स। कुमाऊं रेजिमेंट का नाम आपने सुना ही होगा। इसी प्रकार से गढ़वाल राइफल्स भी थी, उसी की स्टेशनिंग के लिए लैंसडाउन नामक शहर स्थापित किया गया। तो इसके लिए, इस प्रकार की स्टेशनिंग के लिए जरूर ये मुफीद जगह रही होगी, और ब्रिटिश ने उसको अपना सेंटर बनाया। लैंसडाउन वॉज अ मेजर प्लेस ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम ब्रिटिश गढ़वाल ड्यूरिंग दिस पीरियड, ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश के अगेंस्ट जो इंडियन नेशनल मूवमेंट चला था, उसके कई सारे केंद्र हैं पूरे भारत में, लैंसडाउन वॉज वन ऑफ देम। तो दीज आर सम यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट पौड़ी गढ़वाल। इसके अतिरिक्त भी कुछ स्थान ऐसे हैं जो महत्व रखते हैं, जिनका संबंध किस चीज से है, पौड़ी गढ़वाल से है। वे हैं कालागढ़ डैम, सिद्धबली टेम्पल, देवलगढ़ और कोट महादेव। इनके बारे में विस्तार से चर्चा मैंने नहीं करी है, क्योंकि चीजें काफी लंबी हो जाती। इसको आप खुद खोजिए कि कालागढ़ डैम किस नदी के ऊपर है, सिद्धबली टेम्पल का क्या महत्व है, देवलगढ़ कहाँ पर स्थित है, और कोट महादेव का मंदिर का संबंध किस जिले से है, किससे है, पौड़ी गढ़वाल से। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पौड़ी गढ़वाल, जो आपको रिवाइज करती रहनी चाहिए। इससे संबंधित क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज जो हमने डिस्कशन किया है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।